तो मैं निकल पड़ा था गाइस। सुबह का मौसम था, 7 बजे का टाइम था और प्यारी सी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। और उस मन विहार भरे मौसम में मैं चल पड़ा एक अच्छे से ब्लॉग की तलाश में कि यार आज अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा ब्लॉग लेके आओ जो नेचर से जुड़ा हो, हरियाली से जुड़ा हो और सुकून भरा माहौल उसमें हो। तो हम निकल पड़े थे शारजा के लिए और वहाँ पर मुझे पता था कि हमें एक अच्छा माहौल, एक अच्छी ग्रीनरी, एक अच्छे नेचर के साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो, नेचर से जो छुछड़ी चीज़ें होती हैं ना, इंसान जितनी भी कहते हैं ना टेंशनों में हो, अगर आप नेचर से मिलते हो तो आपके दिल की जो टेंशन है वो दूर ही हो जाती है। तो देखिए मेरे साथ ही कितनी खूबसूरत सी गाड़ी दोस्तों जा रही थी और उसके बाद हम चल रहे थे क्योंकि आधे घंटे का टाइम था इस टूर का। तो हमने कहा यार चलो अपने गाइस के साथ अपनी जर्नी को हम शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे अजमान से शारजा प्यारे शहरों का ट्रैवल जो था कैसा था, आज हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्यारी सी बागानें, हर तरफ आपको खजूर के पेड़ और बहुत से फूलों के दरख्त और प्यारे से डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर इन लोगों ने, शारजा गवर्नमेंट जो है डिज़ाइन करती है। तो देखिए किस तरह का एक प्यारा सा माहौल हमारे सामने चल रहा था, दिल को बाग बाग कर देने वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही थी दोस्तों। तो कहते हैं जितनी तारीफ़ें की जाएँ हरियाली की, नेचर की, कम है। उसके बाद में जब आगे बढ़ा तो फिर आ गया हमारे आसमान का एग्ज़िट। दोस्तों जो नीला बोर्ड दिख रहा है ये हमारे आसमान का एग्ज़िट था, तो हमने ले लिया फिर आसमान का एग्ज़िट। फिर हम चलते जा रहे थे। आप हमारे देखो दोस्तों में गाइस, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा कि हमारे राइट साइड में मैं आपको आने वाले इतने बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम थे, हर ब्रांड का शोरूम यहाँ पे था। तो हम लोग चलते जा रहे थे, फिर देखा कुछ देर आगे बढ़ने के बाद फिर हमें आगे मिल गई दुबई की रोड। दोस्तों जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये फ्लाईओवर, अगर हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते तो उसके ऊपर चढ़ के हम लोग दुबई चले जाते थे। लेकिन हमको दुबई नहीं जाना था, हमको जाना था अपने अजमान शहर वापस, क्योंकि हम निकले थे एक टूर पे और हम कुछ ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो हमें रियलिस्टिक हो और जेन्युइन हो और रियल हो। मतलब जो हमारे व्यूवर्स का जो दिल है ना उसको बाग बाग कर दे कि हाँ यार क्या नज़ारा जो है आपका टीनेज भाई लेके आता है अपने व्लॉग में। क्योंकि सुबह की जो दोस्तों ताज़गी भरा एहसास होता है ना भाई, वाह क्या ही कहने हैं। ताज़गी का मतलब ही ऐसा होता है कि इंसान अपनी मन को ना प्रसन्न कर ले। और दोस्तों देखा है, मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए कारों के शोरूम है, आपको हर तरह की ब्रांड के जो शोरूम्स हैं कार्स के वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। और इसी के साथ पीछे पीछे शारजा की कार का बहुत बड़ा बाज़ार है। शारजा इस सिटी में इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो मेरे आप ऊपर देखिए, मैं जैसे आपको दिखा पाऊँ, देखिए एक अभी प्लेन जा रहा है, ये जस्ट अभी इसने टेक ऑफ किया है शारजा एयरपोर्ट से, क्योंकि शारजा एयरपोर्ट जस्ट इसके ही पीछे है दोस्तों। तो मैंने देखा इसको, फिर यही मुझे लगा कि यार कब वो दिन आएगा जो मैं अपने घर जाऊंगा। और दोस्तों हर किसी को अरमान होता है यार अपने घर जाने का, तो दोस्तों दुआ करना मैं भी अपने घर पे टाइम से पहुंच जाऊं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, सामने ये जैगुआर का आपको शोरूम नज़र आ रहा होगा, लैंड क्रूज़र, टोयोटा, जितने बड़े बड़े शोरूम हैं भाई आपको यहाँ पर देखिए, निसान का शोरूम हो गया और हर तरह के शोरूम आपको मिल जाते हैं। तो फिर भाई हम लोग चलने वाले थे अब अपने आसमान के रास्ते पे। तो यहाँ पर कुछ भाई हमें मिल गए जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, बेचारे कुछ मुश्किलों में पड़े थे तो अपनी मुश्किलों को आसान कर रहे थे। तो इनको भी देखते हुए हम चल पड़े। फिर हम चढ़ पड़े फ्लाई ओवर पे, और जब फ्लाई ओवर पे चढ़े भाई तो उसके बाद जो नज़ारा आया वो आया हमारे प्यारे शहर अजमान का। क्योंकि इस फ्लाईओवर के बाद ही शुरू होता है हमारा अजमान शहर, जहां पर आपका भाई टीएनएस ब्रदर जो रहता है भाई। तो फिर देखिए क्या ही नज़ारा सामने का था। ऐसा लग रहा था कि भाई कहते ना अपना घर जो होता है ना, घर, तो भाई अजमान जिस जगह पे मैं रहता हूँ तो ये भाई मेरे घर के जैसा था। और यहाँ पर मैं रहता हूँ तकरीबन, मुझे कोई 10 से 12 साल हो गए रहते रहते। तो भैया हम पढ़ चले थे और देख रहे थे प्यारे से नज़ारे, प्यारा सा आनंद भरा माहौल था। क्योंकि भाई सुबह की जो बात होती है उसको जितना ही कहा जाए कम है, जितना ही बयां किया जाए कम है। क्योंकि भाई क्योंकि सुबह ऐसा होता है कि गांव हो कह लो या शहर कह लो,
सारा वातानुकूलित होता है, ठंडा माहौल होता है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, कारों का साउंड कम होता है, फैक्ट्रियाँ भी बंद होती हैं, सब कुछ बंद होता है। सिर्फ क्या होता है, नेचर जो है वो जुड़ा होता है, ये चीज़ है। तो भैया अभी हम देखिए धीरे धीरे इंटर हो रहे थे अपने अजमान की गलियों में। अब यहाँ से हमारे अजमान की जो रोड्स हैं वो चालू हो जाती है, मतलब अब हम लोग शारजा से निकल के अपने अजमान के एरिए में इंटर हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से ये भाई एंट्रेंस हो जाता है हमारा, ये एंट्रेंस हो गया। तो देखिए अभी मैं लाइन चेंज करूँगा, लाइन मैंने चेंज कर ली थी, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और ये देखिए भाई क्या खूबसूरत सा नज़ारा आपके सामने है। ये हमारा अजमान शहर है। अजमान में कई सारे एरिया ना लेके बस 2 से 4 एरिया हैं भाई, और उतने में ही सारा अजमान बसा हुआ है। तो भैया ये देखिए अब कुछ हम अपने घर की तरफ बढ़ने लगे तो हमको एक ऐसी आबादी मिली, ऐसी सोसाइटी मिली कि यार वहाँ पर बिल्डिंगें जो हैं किस तरह की कलरफुल और खूबसूरत सी बिल्डिंगें को जो हम लोगों ने देखने का जो नज़ारा मिला दोस्तों, इस बड़ी वाली बिल्डिंग में जो राइट साइड है इसमें भी मैं कभी आया करता था क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, और इस मस्जिद में मैं पढ़ता था नमाज। काफ़ी अच्छी तराबी भी मैंने इस पढ़ी है, सुकूनपुर। और भाई ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर कई हॉस्पिटल्स वगैरह भी होते हैं और काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है, इसको बोलते हैं नईमिया। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सारी फ्रेंचाइजीज़ क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड्स और KFC की मिल जाएंगी। ये हमारे अजमान शहर का ब्लैक रमादा सबसे खूबसूरत होटल है, स्वीट्स बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद ये आपके साथ ये रेड कलर का क्राउन पैलेस होटल था। ये आपको दिखाऊं भाई, पेट्रोल भी यहाँ से मैं कभी कदार डलवाता हूँ। तो हम बढ़ते जा रहे थे दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग खाना वाना खाने आते रहते हैं। तो ये नज़ारा हमारे अजमान का देखिए भाई, ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स और ब्लू कलर की बिल्डिंग्स जो थी ना अति प्रसन्नता भरी थी, और काफ़ी अच्छा एक माहौल था यहाँ का, अच्छी सोसाइटी। और भाई सबसे बात करूँ ना अच्छी चीज़, तो वो है यहाँ की साफ़ सफाई। दोस्तों यहाँ पर आपको इस पूरे ब्लॉग में, आपने इस पूरे टूर में आपको कहीं पर भी गंदी या गंदगी चीज़ नज़र नहीं आई होगी, गंदगी या नज़र नहीं आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाता है साफ़ और सफाई का। तभी तो आपको इतना प्यारा माहौल, इतना प्यारा वातावरण, इतना प्यारा इन्वायरमेंट आपको हमारे यहाँ पर मिलता है देखने को अजमान में। भाई अजमान के हर शहर यहाँ का साफ़ सुथरा है, क्लीन है, ठीक है। और हाँ कुछ इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो भाई साफ सफाई होती है। इतना प्यारा भरा माहौल, आपको इतना पुरसुकून माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि भैया इसीलिए इन चीज़ों को जो है ना साफ़ सुथरा और हरियाली भरा बनाया जाता है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें। तो भैया मेरे सामने देखो कितना प्यारा फ्लाईओवर है, हमारे चलाई जा रहा था इस गली के अंदर, क्योंकि भैया ये जस्ट गली हमारे घर के पास गई है, और इस गली से उतर के सीधा मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो देखिए मेरी गली के साथ कितना प्यारा ये माहौल मिल जाएगा। ये मॉल है और ये बिल्डिंगें हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारी बिल्डिंगें थी यार, छोटी छोटी सी, मतलब 3 से 4-5 मंजिला बिल्डिंगें यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्योंकि भैया ये रेजिडेंशियल एरिया होता है, सोसाइटी वाइज एरिया होता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती और छोटी होती हैं। इसमें आपको कम से कम आदमी मिलते हैं रहने के लिए, क्योंकि भैया सुकून तभी तो मिलता है जब आबादी कम होगी। तो भैया ये हमने ले लिया था राइट, और हम आ गए थे अब अपने घर की तरफ जहाँ पर मैं रहता था। तो कुछ यहाँ का नज़ारा जो है ये ऐसा था, और मैं भी आपको दिखाऊं कि जहाँ से मैं नाश्ता करता हूँ और जहाँ से खाना पीना खाता हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया ये यहाँ का जो है माहौल है। तो भैया यहीं से हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपको उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा आज का अजमान का टूर शारजा का। तो भैया आप लाइक और सब्सक्राइब करना हमको मत भूलो, और हमें सपोर्ट करो, ताकि आपका भाई आपके लिए कुछ नई चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें, फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए लेके आ सकें। तो भैया चलो हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और आप लोग ख्याल रखो, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई ताज़गी, एक नए एहसास के साथ, जो आपको दिलाएगा एक नया एडवेंचर और नया ही एक तरह का एंटरटेनमेंट होगा। तो भैया बस अभी अपनी गली में हम घुस रहे थे धीरे धीरे। ये मस्जिद थी जहाँ पर मैं पढ़ता था नमाज, ठीक है, हमेशा ही पढ़ता हूँ मैं। और भैया कुछ इस तरह का नज़ारा था जिस जगह पे मैं रहता हूँ। यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, रोडें कच्ची इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनका आना जाना लगा रहता है, और ये पुराने एरिया हैं इसीलिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।